गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 3 आज नया चैप्टर चालू करेंगे। अध्याय 3 प्रबंध एवं व्यवसायिक वातावरण, उसका आज पहला क्लास है। ठीक है, अध्याय 3 प्रबंध एवं व्यवसायिक वातावरण, जिसका आज पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रस्तावना। तो नाम से मैं स्पष्ट कराता हूं कि ये है क्या चीज। जैसे प्रबंध आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, प्रबंध की प्रकृति, है ना। तो प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध होता क्या है, जिसके बारे में मैं बताया था कि प्रबंध बोलते किसको है। तो प्रबंध का अर्थ मैं सिंपल भाषा में बताया था, किसी भी कार्य को करने की व्यवस्था करना। ठीक, किसी भी कार्य को आप कर रहे हो उसकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। ठीक, इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग व्यवसाय के जो वातावरण होते हैं, व्यवसाय के वातावरण, जो व्यवसाय घटक होते हैं आपके चारों ओर, जहां पर व्यवसाय स्थापित है। ऐसा नहीं व्यवसाय किसी कंपनी हो गया या उद्योग हो गया, ऐसा नहीं। आपके घर के आसपास जो भी छोटी मोटी दुकानें होगी, उसके आसपास का वातावरण उस व्यवसाय पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि घर के आसपास अगर कोई व्यवसाय चल रहा है तो उस व्यवसाय के आसपास का जो क्षेत्र होगा, वह क्षेत्र उस व्यवसाय को या वह व्यवसाय उस क्षेत्र से संबंधित अपने व्यवसाय को किस प्रकार प्रबंध करता है, व्यवस्था करता है, जिससे हमारा व्यवसाय अच्छे तरीके से चल सके और अपना व्यवसाय को किस प्रकार वो चला सके। ठीक, तो हम लोगों ने क्या बताया, प्रबंध, जिसमें बताया व्यवस्था करना और उसका वातावरण तैयार करना कि उस व्यवसाय में किस प्रकार उसका व्यवसाय चल सके। जिसमें प्रस्तावना है, पढ़ रहा हूं, सुनना। आधुनिक भूमंडलीकरण व्यवस्था की आधारशिला व्यवसाय ही है। किसी भी राष्ट्र की व्यवसायिक गतिविधियां वहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण को काफी सीमा तक प्रभावित करती है। व्यवसाय एवं उसका वातावरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग को पता है, कोई भी व्यवसाय होगा, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां का वातावरण, वहां का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे आपके घर के पास एक दुकान है, किंतु वहां पर लोग ही निवास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, घर के पास है, मतलब एक जगह दुकान है, वहां पर कोई क्षेत्र नहीं है, लोग निवास ही नहीं कर रहे, तो क्या वह व्यवसाय फलेगा? कभी नहीं फलेगा। तो जहां पर लोग, जहां पर व्यवसाय का क्षेत्र होगा, जहां पर लोग निवास करेंगे, ग्राहक होंगे, अगर उस क्षेत्र पर आप क्या करोगे, व्यवसाय को चालू करोगे, तो आपका व्यवसाय अच्छे तरीके से चलेगा। मतलब किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए वहां का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, वहां पर ग्राहक होने चाहिए, तभी आपका व्यवसाय क्या हो सकता है, चलेगा, फलेगा, फूलेगा। आगे बोलता है, एक व्यवसायी या व्यापारी को सामाजिक, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ही रहकर अपनी गतिविधियों का संचालन करना पड़ता है। सही बात है, अगर कोई भी व्यवसाय अपने आसपास के क्षेत्र, अपने वातावरण में ना रहकर अगर व्यवसाय करे तो उसका व्यवसाय कभी नहीं चलेगा। मैं एक उदाहरण दिया हूँ, जैसे आपके घर के आसपास अगर ग्राहक है, अगर आप उस ग्राहक के आसपास, उस क्षेत्र के आसपास अगर दुकान डालते हो, व्यवसाय करते हो, तभी आपका व्यवसाय चलेगा, अन्यथा व्यवसाय नहीं चलेगा। व्यवसाय की सामाजिक हितों, जन कल्याण को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का उत्पादन एवं मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। सही बात है, जो भी व्यवसायी अपनी वस्तुओं को बेचता है, ग्राहकों को बेचता है, तो ग्राहकों की रुचि, ग्राहकों की व्यवस्था के अनुसार ही क्या करना चाहिए, वस्तुओं को बेचना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए। अब आप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो जिसका ग्राहक मांग ही नहीं कर रहा, मतलब ग्राहक उन वस्तुओं को पूछता नहीं है, खरीदता नहीं है, तो उन वस्तुओं का ना तो उत्पादन किया जाना चाहिए, ना ही उसको बाजार में बेचना चाहिए। अर्थात जिन वस्तुओं की मांग ग्राहक करता है, उन वस्तुओं को क्या करना चाहिए, मार्केट में बेचना चाहिए। आगे बोलता है, वर्तमान व्यवस्था काफी जटिल हो गई है। इस वर्तमान राजनीतिक, सरकारी नियम, लागू कानूनों को प्रभावित होता है, अतः इसकी उपेक्षा करना किसी भी व्यवसाय के लिए आसान नहीं है। उसके बाद आता है व्यवसायिक वातावरण का आशय। सबसे पहला पॉइंट है व्यवसायिक वातावरण का आशय। आशय से संबंधित मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। व्यवसायिक वातावरण दो शब्द व्यवसायिक एवं वातावरण का युग्म है, जिसमें व्यवसाय का आशय मनुष्य को समस्त या व्यस्त रखने वाली आर्थिक क्रिया से। आर्थिक क्रिया वो होती है जिसमें आप किसी को या किसी के प्रति आप काम करते हो और उसके बदले आपको धन मिले। ठीक है, अगर कहीं से आपको धन मिलता है, आप कोई काम कर रहे हो और उसका धन मिलता है, तो उसको बोला जाता
आर्थिक क्रिया, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपने काम करता है किंतु उसको धन की प्राप्ति नहीं होती तो उसको बोला जाता है अनार्थिक क्रिया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक माँ है, एक औरत है जो अपने घर में खाना बनाती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उनका पालन पोषण करती है, तो ये अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि उस काम के बदले उसको पैसा नहीं मिलता, तो ये अनार्थिक क्रिया। किंतु वही औरत किसी के घर में जाके बाहर में काम करती है, वही काम करती है, किंतु उस काम के बदले उसको धन मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया। क्लियर? अब आगे आता है आर्थिक क्रियाओं से है। अन्य शब्दों में बोलता है मनुष्य द्वारा धनोत्पादन के लिए की जाने वाली समस्त क्रियाएं व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। किसी भी अनार्थिक क्रिया को व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अनार्थिक क्रिया को व्यवसाय में शामिल नहीं करते, क्योंकि व्यवसाय का अर्थ ही है किसी भी व्यवसाय का अर्थ होता है कोई भी काम करना चाहे आपको धन की प्राप्ति हो। ठीक है, कोई भी काम करना जिसके लिए आपको धन की प्राप्ति हो, वो कहलाता है आर्थिक क्रिया। किंतु आप कोई काम कर रहे हो और धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कभी आर्थिक क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार व्यवसाय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो मूल्यांकन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विनिमय द्वारा लाभ प्राप्त करती है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सही बात है, कोई भी व्यवसाय आज किसके लिए काम करता है? व्यवसाय के लिए, है ना। कोई भी जो व्यवसायी है वो किसके लिए काम करता है? समाज के लिए काम करता है, क्योंकि समाज में लोग रहते हैं, लोग से मतलब ग्राहक रहते हैं, उसके उत्पादन वस्तुओं को खरीदने वाले होते हैं। जब तक व्यापारी उन ग्राहकों की संतुष्टि के लिए काम नहीं करेगा वह अपने व्यवसाय को कभी चला नहीं सकता। अब आता है दूसरा पॉइंट, परिभाषा। तो परिभाषा में बहुत सारे प्रबंधकीय शास्त्री ने व्यवसाय से संबंधित या व्यवसायिक वातावरण से संबंधित कुछ परिभाषा दिए हैं जिसको मैं पढ़ रहा हूँ और लास्ट में एक परिभाषा को समझाऊंगा। जैसे बोलता है रेनकी एवं शॉल के अनुसार व्यवसाय के वातावरण में वे सभी बाह्य घटक या बातें सम्मिलित होती है जिससे वह घिरा हुआ है तथा जिससे वह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। कोई भी व्यवसाय होगा, किसी न किसी क्षेत्र, जो क्षेत्र होगा वहां पर अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, जैसे आप व्यवसाय को चला रहे हो, तो व्यवसाय जहां पर चल रहा होगा, जैसे इस क्षेत्र में आपका व्यवसाय चल रहा है, तो इसके आसपास सभी लोग क्या होंगे? ग्राहक होंगे, और इन्हीं ग्राहकों की वजह से आपका जो व्यापार है वो प्रभावित होता है। अगर ये ग्राहक नहीं होंगे तो आपका व्यवसाय कभी प्रभावित होगा ही नहीं, क्योंकि जब ग्राहक होंगे नहीं तो आपका सामान खरीदेगा कौन? ये होगा ना कि आपके व्यवसाय के आसपास अगर ग्राहक होंगे तभी आप व्यवसाय अपना चला सकोगे, वही प्रभावित करेंगे। ग्राहकों की मांग, उनकी पूर्ति के अनुसार ही तो आप वस्तुओं का क्रय विक्रय करोगे। अगर ग्राहक होंगे नहीं, अगर ग्राहक आपको सामान के संबंध में जानकारी देंगे नहीं, अपनी रुचि नहीं बताएंगे, तो क्या आप व्यवसाय में अपने व्यवसाय उत्पादित वस्तुओं को बेच सकते हो? कभी नहीं बेच सकते। ठीक है, दूसरा परिभाषा होता है रिचमैन व कोपन के अनुसार वातावरण के दबाव एवं नियंत्रण को होते हैं जो अधिकांशतः व्यक्तित्व, फर्म एवं उसके प्रबंधकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। क्या होते हैं? उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। अब मैं दो परिभाषा और थी, उसको आप लोग रीड करेंगे। मैं लास्ट उपयुक्त परिभाषा पढ़ रहा हूँ। उपयुक्त परिभाषा में बोलता है व्यवसायिक वातावरण विभिन्न गतिशील, जटिल, अनियंत्रित बाहरी घटकों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि का योग है। इन्हीं घटकों के अंदर रहकर व्यवसाय को अपना कार्य करना पड़ता है। वातावरण ही व्यवसाय को नया रूप, नया आकार, नई भूमिका, नया फ्लेवर ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। वातावरण ही व्यवसाय की स्फूर्ति व शक्ति प्रदान करता है। जैसे अभी मैं बताया कि यदि आपके व्यवसाय के आसपास अगर ग्राहक है, ठीक है, तो इन्हीं ग्राहकों के माध्यम से आपका व्यवसाय चलेगा, क्योंकि यही ग्राहक आपके व्यवसाय पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे। कैसे? ग्राहक ही आएगा, बोलेगा मेरे को नई नई वस्तुएं चाहिए, आज जो मार्केट में उपलब्ध है वो वस्तु आप मेरे को ला के दो।
आप इस प्रकार की वस्तुएं मेरे को लाते हो, इतने ग्राम की वस्तुएं लाते हो, इस मूल्य की वस्तुएं लाते हो। मतलब हर एक चीज के बारे में आपको कौन बताता है? ग्राहक बताता है। और उन्हीं की रुचि, उन्हीं के फैशन के अनुसार जो दुकान वाला होता है, जो उद्योग होता है या व्यवसायी होता है, उन्हीं की रुचि के अनुसार ही क्या करता है? वस्तुओं का विक्रय करता है। अगर आप ग्राहक की रुचि के अनुसार वस्तुओं का विक्रय नहीं करोगे तो कभी भी आपका दुकान नहीं चलेगा, आपका व्यवसाय फलेगा नहीं, फूलेगा। क्लियर है? तो ये थी परिभाषा। अब आता है व्यवसायिक वातावरण का महत्व। व्यवसायिक वातावरण का महत्व में सबसे पहला पॉइंट है व्यवसाय का निर्धारण। ठीक, व्यवसाय का निर्धारण पढ़ रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा। व्यवसायिक वातावरण जिन उद्योगों की स्थापना के अनुसार होगा उसी स्वभाव का उद्योग प्रारंभ करना होगा, क्योंकि व्यवसायिक वातावरण ही किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। इस प्रकार व्यवसायिक वातावरण व्यवसाय का निर्धारण करता है। जैसे आपको बोला जाए कि आप कोई ऐसे जगह पर हो जहां पर कम आवक है, आवक से मतलब है जहां पर जो मजदूरी मिलती है, जहां पे जो मजदूर तबके के लोग हैं, है ना, जैसे कम कमाई वाले या कम धन प्राप्त करने वाले लोग हैं जो केवल रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, वैसे स्थान, वैसे क्षेत्र में आप अगर जाके बहुत बड़ा शोरूम खोल देते हो, बहुत बड़ा उद्योग खोल देते हो, जहां पर आप बहुत कीमती या बहुत कॉस्टली या बहुत महंगी वस्तुओं को आप बेचोगे, तो क्या आपका सामान बिकेगा? कभी नहीं बिकेगा। मतलब जहां पर जैसा क्षेत्र होगा, जैसा क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? वस्तुओं को बेचना चाहिए। जैसे बोला जाए मेट्रो सिटी है, अगर बहुत बड़ा सिटी है, बहुत महंगे वहां पे मतलब मेट्रो सिटी है जहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है और वस्तु जो मतलब जो उनको बोलना चाहिए, जैसे उनको आवक होता है, जो उनकी कमाई होती है वो सबसे ज्यादा है, तो वैसे जगह पर अगर आप अपना बड़ा उद्योग चला रहे हो, जैसे मॉल हो जाए, मॉल कहाँ पे मिलेगा आपको? गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में दिखेगा कि शहरी क्षेत्र में मिलता है? जो मॉल होता है, बड़े बड़े विभागीय भंडार, वो कहाँ पर आपको देखने मिलते हैं? आपको शहरी क्षेत्र में देखने मिलते हैं। बताया ना, जैसा क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र के अनुसार ही आपको क्या करना पड़ेगा? व्यवसाय को चलाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बोलता है परिवर्तनों का ज्ञान। व्यवसाय, जो भी व्यवसाय होगा वह अपने आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के अनुरूप, उस परिवर्तन के साथ ही अपनी वस्तुओं का विक्रय करना चाहिए। जैसे ठंड का मौसम होता है तो आपको देखना आपके व्यवसाय, आसपास के व्यवसाय में आपको गर्म कपड़े मिलते हैं। ठंडियों के दिनों में देखना, सर्दियों के दिनों में आपको क्या मिलेंगे? गर्म कपड़े मिलेंगे। क्या वहां पर आपको रेनकोट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। बरसात का दिन जैसे आता है, बरसात का समय आता है, तो आपको देखना हर एक व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों में बरसाती लेकर चलता है, बरसाती रखता होगा, छाता रखता होगा, है ना, मतलब पानी से बचने के लिए वो क्या करता है? उसकी व्यवस्था करता है। तब उस समय आपको गर्म कपड़े मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। तो जैसा जैसा परिवर्तन होता जाता है हमारा व्यवसाय, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है, बदलता है, उसी तरीके से हमारा व्यवसाय भी क्या होता है? बदलता है। और ग्राहक की रुचि भी धीरे धीरे परिवर्तन होती है। आप बरसात के दिनों में अगर बोलो कि ठंड का कपड़ा खरीदो, गर्मी का कपड़ा खरीदो, तो कभी नहीं करेगा। बरसात के समय में केवल बरसात से संबंधित कपड़े मिलेंगे, जैसे बरसाती हो गया, रेनकोट हो गया, छाता हो गया, यही सब आपको मार्केट में मिलेगा। अगला होता है जोखिम को ज्ञात करना। हर एक व्यवसाय बिना जोखिम के नहीं चल सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे व्यवसाय में जोखिम नहीं है। हर एक व्यवसाय में जोखिम होगा, किसी को ज्यादा होता है और किसी को कम होता है, इसलिए जोखिम को ज्ञात करना। हर एक उद्योगी जो होगा या व्यवसायी होगा वो अपने व्यवसाय के लिए क्या करेगा? जोखिम को ज्ञात करेगा। उसके बाद आता है योजनाओं एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। हर एक व्यवसायी अपने संबंधित व्यवसाय के लिए योजना बनाएगा और उस योजना के जो उद्देश्य होंगे, लाभ प्राप्त करना, उसका मूल्यांकन करेगा। हर एक समय पर वो क्या करेगा? व्यवसाय में लाभ को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि। आधुनिक युग में व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि उसके वातावरण को समुचित अध्ययन विश्लेषण पर निर्भर करती है। कोई भी उपक्रम अपने वातावरण के अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता। सही बात है। जब तक आप अपने व्यवसाय को, व्यवसाय के लिए आसपास का अध्ययन नहीं करोगे कि हमारे आसपास जो व्यवसाय के आसपास लोग कैसे हैं, व्यवसाय के आसपास का क्षेत्र कैसा है, ग्राहक कैसे हैं,
क्या मैं ज्यादा कीमत की वस्तुएं बेच सकूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे को इस व्यवसाय में कितना लाभ होगा, मैं किस स्थान पर व्यवसाय को चालू करूं कि मेरा व्यवसाय अच्छी तरीके से चले। इस सब का अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। ठीक, तो ये था आपका व्यवसायिक वातावरण का महत्व। ठीक, उसके बाद आता है व्यवसायिक वातावरण का विस्तार। तो व्यवसायिक वातावरण का विस्तार मतलब भाग जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण से मतलब है व्यवसाय के अंदर का क्षेत्र। जैसे आप कोई उद्योग चला रहे हो, उद्योग के अंदर में किस प्रकार का क्षेत्र है, किस प्रकार का वातावरण है जिससे आपका व्यवसाय चलता है। जैसे आपको समय पर कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको समय पर यदि कच्चा माल उपलब्ध होगा तो आप समय पर उत्पादन कर सकोगे, समय पर उत्पादन होगा तो समय पर आप मार्केट में जाके, बाजार में जाके वस्तुओं को बेच सकोगे। तो इससे संबंधित जो भी चीजें होती है वे आंतरिक वातावरण के अंतर्गत है। और दूसरा है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण होता है उद्योग के बाहर का, कि आपके ग्राहक कैसे हैं, ग्राहक को किन वस्तुओं की मांग ज्यादा है, ग्राहक किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, वह किस प्रकार की फैशन की वस्तुएं को उपभोग करता है। ये सब आपके बाह्य वातावरण है। ठीक, तो अब आता है आंतरिक वातावरण के घटक। आंतरिक वातावरण के घटक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। आंतरिक वातावरण के कुछ कुछ घटक हैं। जैसे पहला है व्यवसाय की नियम, नीति, योजना। दूसरा व्यवसाय के उद्योग, लक्ष्य, दृष्टिकोण। तीसरा व्यवसाय के उत्पादन प्रणाली, व्यवसाय के साधन, संसाधन, व्यवसाय का संगठन, संरचना, व्यवसाय के मजदूर, नीति। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आंतरिक वातावरण। बताया ना, व्यवसाय के अंदर का क्षेत्र, वहां पर मजदूर कैसे हैं, वहां पर किस प्रकार का कार्य हो रहा है, समय पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, समय पर कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, समय पर वस्तु की पैकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, समय पर वस्तुएं मार्केट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हर एक चीज का निरीक्षण, हर एक चीज किसके अंतर्गत आती है? व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास सेकंड में व्यवसाय का बाह्य वातावरण को रीड करेंगे। ठीक, आज पहला क्लास था व्यवसायिक वातावरण, जिसमें मैंने आशय बताया, परिभाषा बताया, महत्व बताया और आंतरिक और बाह्य वातावरण के बारे में छोटा मोटा डिटेल। क्लियर? इसके बाद हम लोग बाह्य वातावरण क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है?